संसद में सरकार के एक बयान से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेहद खफा है। इसके बाद आईएमए ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कई शिकायतें हैं और 4 मांगे भी। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक देश ने कई लोगों को गंवाया। इसमें लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या है। साथ ही उन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी बड़ी संख्या है जो कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हुए और बाद में उनकी मौत हुई। लेकिन संसद में सरकार की तरफ से दिए गए एक जवाब से हर कोई हैरान है, जिसमें कहा गया है कि उनके पास मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं। यह अजीब बयान दिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने। उन्होंने राज्यसभा में दिए अपने लिखित बयान में कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इस तरह का डाटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता। हालांकि जो लोग प्रधानमंत्री कल्याण इंश्योरेंस पैकेज के तहत राहत मांग रहे हैं, उनका डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर रखा जा रहा है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के इस रवैये से नाराजगी जताई है। आईएमए ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है, अगर सरकार कोरोना संक्रमित होने वाले डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा नहीं रखती और आंकड़े नहीं रखती, तो उनमें से कितनों ने अपनी जान इस वैश्विक महामारी के चलते कुर्बान की, तो वो महामारी एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने का नैतिक अधिकार खो देती है। और इससे एक पाखंड का भी पर्दाफाश होता है कि एक तरफ इनको कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है और दूसरी तरफ इनके और इनके परिवार को शहीद का दर्जा और फायदे देने से मना किया जाता है। बॉर्डर पर लड़ने वाले हमारे बहादुर सैनिक अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए न सिर्फ खुद संक्रमित होते हैं, बल्कि अपने घर लाकर परिवार और बच्चों को देते हैं। इस दौरान एसोसिएशन ने अपनी 4 मांगे भी सरकार के सामने रखी, जिनमें पहली है कि सरकार कोरोना से मारे गए डॉक्टर्स को शहीद का दर्जा दे। देश की सरकार उनके परिवार को सांत्वना और मुआवजा दे। सरकार नर्सों और अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स प्रतिनिधियों से भी ऐसा डाटा ले। प्रधानमंत्री उचित समझें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाएं और उनकी चिंताएं समझें और सुझाव लें। राज्य मंत्री स्वास्थ्य के जो हैं, इन्होंने जो बातें कोविड को लेकर डॉक्टर्स के प्रति करी हैं, उसके ऊपर आपत्ति जताई है। उन्होंने एक सख्त रवैये के अंदर आईएमए ने कहा है कि अभी तक 382 डॉक्टर और सैकड़ों हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें नर्सेज, वार्ड बॉयज और बाकी स्टाफ के लोग हैं, वो कोविड में अपनी जान दे चुके हैं। और सरकार ये कह रही है कि उनके पास डेटा नहीं है, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समय समय पर डेटा रिलीज करता रहता है पूरे देश के हर राज्य के जो कोविड वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, जिन लोगों ने अपनी जान दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि एक तरफ तो हम थाली बजाते हैं और दूसरी तरफ हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के होते हुए भी इनका डाटा इकट्ठा नहीं करते या उनकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, जबकि सबको पता है, पूरा विश्व जानता है कि डॉक्टर्स की मोर्टेलिटी यानी कि डॉक्टर्स की मृत्यु दर इस बीमारी में आम लोगों के कंपैरिजन में 4 से 8 गुना ज्यादा है। इस दौरान एसोसिएशन ने उन 382 डॉक्टर्स की लिस्ट भी जारी कर दी जिनकी जान कोरोना के चलते गई। दरअसल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों और डॉक्टर्स दोनों का ही आंकड़ा न होने की बात कही थी। इसके बाद डॉक्टर्स ने तो अपने लिए आवाज उठा ली, लेकिन अब देखना यह होगा कि मजदूरों के लिए कौन आवाज उठाएगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।